हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपके 14/9/2022 में पूछे गए प्रश्न हैं डीएलएड के एग्ज़ाम में। ठीक है ना, डीएलएड के एग्ज़ाम में आपके ये जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, विज्ञान के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, उसके आज हम डिस्कस करेंगे। विज्ञान में 20 क्वेश्चन रहते हैं और काफ़ी इजी वे में आप इसको बना पाएंगे। 20 में से कम 18 नंबर आसानी से लेकर आ पाएंगे। ठीक है, जो हम ये सीरीज चला रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस हम करा देंगे, जो भी क्वेश्चन इसमें होते हैं 10th लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं साइंस के। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। कि आज का जो पहला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में 86 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको हम इसका बेसिक जो आइडिया है वो हम आपको दे देते हैं। देखिए, ये x होता है, ठीक है, और ऊपर में होता है a, ठीक है, और नीचे होता है आपका z। ठीक है, a का मतलब होता है एटॉमिक मास। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये होता है आपका द्रव्यमान। उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास बोल दीजिए तब, या फिर परमाणु द्रव्यमान बोल दीजिए तब। ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, और ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का क्या होता है? सम होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का क्या होता है? सम होता है। अब आते हैं जेड। जेड जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणु संख्या, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है 11। ठीक, तो जो आपका कोई भी एटम रहता है, कोई भी आपका एटम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को ई से करते हैं डिनोट और प्रोटॉन को हम लोग करते हैं पी से डिनोट करते हैं। तो कोई भी जो आपका एटम होता है, ठीक है, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 11 यहाँ पे आपका ये प्रोटॉन के नंबर को क्या कर रहा है? यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका लिखे हुआ है 23 जो लिखा है, ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के सम को दर्शा रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के सम को ये आपको क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। तो इसमें पूछ रहा है न्यूट्रॉनों का संख्या कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 11 है, 11 जो है वो क्या है आपका? ये आपका कितना है? ये आपका प्रोटॉन है। ठीक है, 11 क्या है आपका? ये प्रोटॉन। परमाणु संख्या जो होता है वो आपके प्रोटॉन का संख्या होता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर दिया हुआ है 23। क्या दिया हुआ है? 23। तो 23 में से आप 11 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 12 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 जो निकल कर आया है, ये आपका क्या निकल कर आया है? न्यूट्रॉन का संख्या निकल कर आया है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, वरना इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं हम। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? कि 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। ठीक है, क्या कह रहा है? 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, उसको 1 मिनट जब जलाएंगे तो ऊर्जा की कितनी खपत होगी, वो यहाँ पे क्या करना है? हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है, पावर का मतलब हो गया आपका शक्ति। ठीक है, जिसको हम लोग वाट में यहाँ पे दर्शाए हैं। तो पावर इज इक्वल टू होता है, ठीक है, W मीन्स वर्क बाय टाइम। ठीक, अब यहाँ पूछ रहा है ऊर्जा। ठीक है, वर्क, यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया? ये आपका हो गया एनर्जी हो गया है। इसको आप ई भी लिख सकते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एनर्जी इज इक्वल टू ऊर्जा। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे हम? ऊर्जा की खपत। ठीक है, लिख रहा है ना ऊर्जा का खपत। तो ऊर्जा का खपत बराबर क्या होगा? ऊर्जा की खपत बराबर में हो जाएगा P। ठीक है, और इनटू में T। ठीक, अब ये देखिए, यहाँ पावर दिया है वाट में और ये आपका टाइम दिया है मिनट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा, ये पावर दिया है 100 और टी में क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे हम। 60 से जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6000, ठीक है ना। तो 6000 कौन सा आपका है यहाँ पर ऑप्शन में, तो कितना आएगा आपका 6000 आ जाएगा। 6000 कितना आएगा, जूल आएगा, 6000 जूल, ठीक है। अब इसमें कोई भी ऑप्शन 6000 जूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को ही क्या करें, यहाँ पे एक जीरो छूट गया होगा, ठीक है, तो इसको 6000 जूल कर दीजिए, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 6000 जूल होगा, 600 जूल नहीं होगा, क्योंकि 100 में जब हम 60 से गुना करेंगे तो 6000 आएगा, ना कि 600 आएगा, ठीक है। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं कि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है, चालक से प्रवाहित धारा का मान होगा। अब धारा का मान बताना है, ठीक है। तो क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। Q इज इक्वल टू, Q मतलब चार्ज, इज इक्वल टू होता है आई टी। आई होता है आपका करंट मीन्स धारा, और टी से टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ धारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी, Q बाई टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए Q कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1020, यहाँ पे क्या है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो आपका Q इज इक्वल टू होता है Ne, क्या होता है Ne, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, चार्ज है ये, चार्ज का आपका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Ne, और बाइट में क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो T कितना है आपका, यहाँ से 1 सेकंड बोल रहा है ना प्रति सेकंड, तो T का मान 1 हो जाएगा यहाँ से। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। N इज इक्वल टू कितना है आपका 1020, तो 1020 और गुने में देखिए E का मान कितना होता है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है। अब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 16.3 इंटू 10 का घात -17, ठीक है। क्योंकि टी का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखे हैं नहीं लिखे बात सेम है, तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर। आई पूछ रहा है ना करंट, तो इसकी धारा निकल कर आ जाएगी 16.3 इंटू 10 का घात -17 एम्पियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। तो जो सबसे सक्रिय धातु है वो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जो आपके सबसे सक्रिय धातु होता है वो तो होता है पोटेशियम, लेकिन इसमें पोटेशियम कहीं ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका पोटेशियम, फिर अब होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर होता है आयरन मतलब लोहा, ठीक है, फिर होता है आपका लेड, ठीक। उसके बाद होता है आपका ये होता है हाइड्रोजन होता है, फिर कॉपर होता है, फिर आपका होता है Hg, फिर होता है आपका Ag, फिर Au, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेड से क्या है, लेड से ऊपर आपका क्या है यहाँ पे लोहा है ना, लोहा इसमें सबसे आपका क्या है यहाँ पे सक्रिय धातु है। सबसे सक्रिय धातु ये हो गया आपका, ठीक है। और सबसे कम सक्रिय धातु आपका कौन सा हो जाएगा, Hg हो जाएगा, पारा सबसे कम होता है, कॉपर के बाद आता है आपका Hg आता है, तो सबसे ये क्या है आपका कम सक्रिय है। ज़्यादा पूछेगा इसमें तो क्या है लोहा है, ठीक है, और कम है तो पारा है। इसी तरह देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 90 को हम लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 है, वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला, ठीक है ना, पहला व्यक्ति कौन था, ठीक। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु था। कौन था, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, ठीक है। अब आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू क्या होता है v बाई यू, ठीक है। v जहाँ पे क्या होता है
वी होता है आपका इमेज, ठीक है, ये होता है इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो एक एक चीज़ को आपको समझा के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यू का मान जो आपका यू होता है ना, ये आपका होता है वस्तु की दूरी, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई यू। कहीं पे है देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी में है ना, ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या है, वी बाई यू है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम होगा, ठीक है। तो उनका क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका मरकरी होगा, फिर पानी होगा, तथा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके मरकरी का जो घनत्व होता है वो सबसे क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा पानी, पानी का घनत्व उसके बाद होगा, फिर तेल का घनत्व सबसे कम होता है, ठीक। तो इसके उपरांत जो नीचे से ऊपर की ओर उनका जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले मरकरी, फिर पानी, फिर तेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा, ठीक है। कोई आपकी गतिमान वस्तु है तो उसके विस्थापन और उसके दूरी क्या कर रहा, विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। तो विस्थापन जो है ना, विस्थापन के बारे में आप जान लीजिए कि विस्थापन ये दूरी से या तो कम होगा या फिर बराबर होगा। दूरी से हमेशा या तो कम होगा या फिर क्या हो सकता है, ये बराबर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, विस्थापन ऊपर लिख देंगे विस्थापन, और यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे, दूरी बटा में दूरी। तो ये क्या होगा, हमेशा लेस देन इज इक्वल टू 1, मीन्स एक से कम या एक के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 94। अब क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ आते हैं। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है, ठीक है। तो किस पुष्प के भाग से बनता है, तो ये हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवेरी, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। अब बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं हम लोग क्विक लाइम। क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम लोग कहते हैं हम लोग लाइम स्टोन या फिर संगमरमर कहते हैं, ठीक है। और ये तो आपका कैल्शियम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का जो आपका जो आपका उद्देश्य था वो क्या था, वृक्षों को बचाना था, ठीक है, न कि उसको कटाई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वृक्षों को बचाना था चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका। क्वेश्चन नंबर 97 है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, एकदम नगण्य रहता है। क्या होता है, एकदम नगण्य होता है, छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। तो एथेनोइक अम्ल है उसका आपका जलीय जो विलयन है वो आपका क्या कहलाएगा, विनेगर कहलाता है, मीन्स उसको सिरका कहते हैं। विनेगर कहिए या फिर सिरका कहिए। क्वेश्चन नंबर 99 है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है, ठीक है। कौन पादप हार्मोन जो है वो उत्तरदायी है, तो एथिलीन होता है, एथिलीन, ठीक है ना, ये आपका
उत्तरदायी होता है किसी भी फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट है कि आप मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का, अब ऊष्मा का क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। क्या है ये, ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक लिख देते हैं आप, कुचालक, ठीक है ना, बैड कंडक्टर होता है। यह होगा यहाँ पे नीचे देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन दिया होगा, देखिए यहाँ दिया है ना ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, कुचालक होता है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चे को डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या कहते हैं, इस टीका का नाम है, ठीक है, इस टीका का नाम होता है आपका डीपीटी। क्या नाम है इसका, डीपीटी। ठीक है, डीपीटी इसका नाम होता है, डीपीटी का टीका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी किसमें सबसे ज़्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो अंकुरित बीजों में सबसे ज़्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, आलू में अगोती झुलसा मीन्स अर्ली ब्राइट, ठीक है, अर्ली बिलाइट रोग किसके द्वारा होता है। ठीक है, अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्वेश्चन नंबर है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होता है। ठीक है, जो आपके मेघालय में पड़ता है, मासिन राम। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 है, आर्गन सिस्टम स्तर पर संगठन नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटी हेलमिथेंस में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 105 जो था वो साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम इसी तरह के वीडियो लाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है, पूरे फुल डिस्कशन के साथ आपको हम बताएंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।